नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खेल स्टेडियम महेंद्रगढ़ में धन्यवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर विधायक कंवर सिंह यादव ने उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया है। इस अवसर पर उन्होंने 152.88 करोड़ रुपए की 30 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया था, इस संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में नौकरी की बोली लग रही थी, अगर उनको वोट देंगे तो वे नौकरी लगवा देंगे। सीएम ने घोषणा की थी कि वे शपथ के बाद में लेंगे और पहले युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। सरकार बनने के बाद उन्होंने अपना वादा निभाया, पहले युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया, उसके बाद उन्होंने शपथ ली। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, अंतिम समय के कार्यक्रम थे, कई विधानसभा के अंदर मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे। उसके बावजूद आप लोगों के बीच में मुझे मात्र 30 मिनट रहने का अवसर दिया था, मात्र 30 मिनट। महेंद्रगढ़ की सभा को मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं और उस 30 मिनट के अंदर जब आप लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था कि 8 तारीख को जब जनता आएगा तो आपने यादव हरियाणा की विधानसभा में होगा। जो आप लोगों ने कहा था और बात पर पूरा किया है। मैंने आप लोगों को कहा था 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, आप सबके बीच में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा और आज मुझे अवसर मिला है आप सबका धन्यवाद करने का। मैं आप सबको पुनः शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। भाई ये पगड़ी जो सम्मान की, ये महेंद्रगढ़ की सरकार ने रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान महेंद्रगढ़ के कोटि कोटि जनता है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है यहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही महेंद्रगढ़ की इस पवित्र भूमि से ढोलसिनी पहाड़ पर थे और तपोभूमि महर्षि ज्यों ने जो घोर तपस्या करके आयुर्वेद को एक नई दिशा देखी। उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व शरीर और मन दोनों को साधने की विद्या दी थी। मैं उस तपोभूमि को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे ये खुशी है कि यहां भूमि, ये भूमि सैनिकों की ठाह है। ये भूमि ये सैनिकों की ठानी है और यहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पर नरसिंहपुर का युद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ है। जब भारत उस काम की में अंग्रेज पूरे भारत को अपने जुल्मी पंजों में कसने की कोशिश की थी, तब इसी भूमि के योद्धा राम जी जो ब्रिटिश सत्ता की दिनों में नींद को हिला करके रख दिया था, मैं ऐसी पवित्र धरा को बार बार नमन करता हूं, उसको वंदन करता हूं। भाइयों, हमारी उम्मीद था कि सपूतों ने हर युग में
चाहे आजादी की लड़ाई थी अथवा उसके बाद 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 1972 की लड़ाई हो या 1999 का युद्ध हो, हाल ही में ऑपरेशन संधूर के तहत भी हमारे लोगों ने आज जो दुनिया में यह बता दिया है कि यदि कोई भारत को छेड़ेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे वीरों ने आज भारतीय सेना के सफलतापूर्वक हुए ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा को जनमानस तक पहुंचाने और वीर सैनिकों के शौर्य को नमन करने के उद्देश्य से रेवाड़ी में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस ऐतिहासिक यात्रा का नेतृत्व स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया है। यात्रा में रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार कोसली के विधायक अनिल यादव ने भी शिरकत की है। शहर के महाराणा प्रताप चौक से यात्रा की शुरुआत देशभक्ति नारों और भारी जयघोष के साथ में हुई। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, नागरिक, युवा, नारी शक्ति, स्कूली विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। जिला सचिवालय स्थित शहीद स्मारक पर संपन्न हुई तिरंगा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया है। मैं तो यूं कहूंगा कि भारत की बहुत बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। हमारी फोर्सेस ने बड़ा डिसिप्लिन दिखाया है और उसको कमेमोरेट करने के लिए और अनेक लोगों के जहन में ये बात दिखाने के लिए कि भारत विजयी हुआ है और हमारी फोर्सेस की हम पीठ थपथपाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। इसलिए आज के दिन लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी वर्ग के हुए हैं, सभी पार्टी के लोग हुए हैं और तिरंगा यात्रा देश के हर कोने के अंदर जगह जगह निकाली जा रही है। पहली बार सभी राजनीतिक दल एक मंच पर दिखाई दिए, एक साथ दिखाई दिए। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि राजनीतिक दल सारे के सारे इकट्ठे होकर के हमारे साथ रहे, देश के साथ रहे। हमारे मध्य हरियाणा के कृषि और किसान मंत्री श्याम सिंह राणा ने पाकिस्तान पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पाक मीडिया को झूठिस्तान कहा जाना उचित है। उन्होंने बताया कि जब वे करनाल में पढ़ाई करते थे तब भी युद्ध के समय में पाक रेडियो ने झूठी खबरें फैलाई थी। मंत्री राणा ने कहा कि भारत की मीडिया पाक के झूठ का पर्दाफाश करती है और अब कई भारतीय सांसद विदेशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ और आतंकवाद के समर्थन को उजागर करेंगे। मंत्री राणा रादौर में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने ये बातें कही हैं। देखिए, पाकिस्तान झूठ बोलता है, वो झूठिस्तान रेडियो अभी उनका चलता है। मैं एक बार मेरे याद है, मैं डीएवी स्कूल करनाल में 9th क्लास 10वीं और 11वीं मैंने वहां से की और वहां पर उस टाइम पाकिस्तान का वार था। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा अभी बंकरों में चला जाए करो जिस टाइम सायरन बजे, और सायरन बजता था हम बंकरों में चले जाते थे और जो पाकिस्तान का रेडियो सुनते थे वो कहते थे करनाल में हमारी सेना पहुंच गई। हम सोचते थे करनाल में तो कोई सेना पाकिस्तान की है नहीं। वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपने देश की जनता को गुमराह करते हैं, उनका समर्थन हासिल करते हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान जनता को संबोधित किया और ये यात्रा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। और विज ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए हिंदुस्तान का आगाज हो रहा है, जो कि अपने दुश्मन को सबक सिखाना जानता है। छावनी की देशभक्त जनता आज अंबाला की सड़कों पर तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकालकर हमारे जांबाज सिपाहियों को, जिन्होंने अभी पाकिस्तान के साथ खट्टे कराए हैं, उनको नतमस्तक होने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और उनको ये भी बताने के लिए
कि हर लड़ाई में हम साथ साथ हैं, जनता साथ है। इतना बड़ा जो आप लोगों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली है, मुझे 40 वर्ष हो गए, इतनी बड़ी और इतने जोश से तिरंगा यात्रा कभी नहीं निकाली जा सकती। खबर सिरसा से है, जहां पर शिक्षाविद और साहित्यकार प्रवीण पारिक अंशु को डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा की मधुर स्मृति में युवक साहित्य सदन और सिरसा में आयोजित कार्यक्रम अखिल भारतीय लघु कविता सम्मेलन 2025 में हरियाणा प्रादेशिक लघु कविता मंच सिरसा की तरफ से प्राकृतिक प्रेम लघु कविता सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान एक समारोह में हरियाणा प्रादेशिक लघु कविता मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर रूपदेव गुड़ और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रेम कंबोज, कार्यक्रम अध्यक्ष चांद वर्मा, अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जय भगवान सिंगला, विशिष्ट अतिथि आनंद प्रकाश आर्टिस्ट और प्रख्यात साहित्यकार मधुकांत की तरफ से संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें लघु कविता के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया है। कुरुक्षेत्र से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में एसटीएफ ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बीती रात हरियाणा पुलिस ने एक व्यक्ति को काबू किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक हरकीरत सिंह को रात करीब 8:30 बजे हिसार एसटीएफ ने काबू किया है। वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस ने फोन पर जानकारी दी। जांच की जिम्मेदारी हिसार एसटीएफ संभाल रही है, परंतु कुरुक्षेत्र पुलिस इस बारे में कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दे रही। मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। फिलहाल एसटीएफ हरकीरत सिंह से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार हरकीरत सिंह हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुलाजिम हैं। वो शाम कलोनी इधर आने उतो 6 बंदे आए ने, वो चुक के लै गए ने। ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? सानू कोई नहीं दसा जी, ना पता किसी ਨੂੰ ना जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ? अज कोई नहीं पता लगा जी। ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ? फोन मैं करना ओदी ननकाना साहिब वाला घर शब्द लगते ना, वो पूरी जाती है, फिर अगों मनो स्विच बंद हो जाता। रतिया के फतेहाबाद रोड पर एम्प्लॉयज कॉलोनी के मोड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में आपको बताते चले कि एक 30 साल के युवक की मौत हो गई है। युवक की मृत्यु की सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की तरफ से सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद सीन ऑफ क्राइम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बाद में पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में लेकर आई है। युवक अविवाहित था, ट्रक पर सहायक के तौर पर काम करता था। जानकारी के मुताबिक एम्प्लॉयज कॉलोनी निवासी 30 साल के युवक सुनील का शव अचानक से एम्प्लॉयज कॉलोनी के मोड़ पर एक बेंच पर पड़ा हुआ मिला है। मामला सवेरे गया सी भोग ते जी, कह के बोहा 2 दोस्तां नाल गया सी जी। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬੁਲਾਣ ਆਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿ ਉਰੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੀ एक्सपायर ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ना जी चोर नहीं हुई। एक लड़का था सुनील स्नोफ रमेश कुमार, 30 साल का, उम्र 30 वर्ष। ये ट्रक का हेल्पर था। इसका दोस्त था अज्जू। ये दोनों कहीं गए थे पंजाब में भोग पे। उसके बाद ये यहाँ पर सूचना मिली थी, आदत पड़ी है, तो हम आए मौके पे। ये पता चला है ये दोनों गए थे और वो वापसी में यहाँ छोड़ के चला गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों को हिंदुस्तान की सेना ने जो करारा जवाब दिया है, उसको लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में नारनौल में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इस तिरंगा यात्रा में हरियाणा के कैबिनेट एवं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह,
नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव के अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी शामिल हुए। नारनौल में ये तिरंगा यात्रा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से शुरू होकर महावीर चौक होते हुए उपायुक्त निवास के नजदीक भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके संपन्न हुई है। करते आए हैं, होते रहेंगे, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है उसके लिए, और माओ की उनकी जो बहुओं की सिंदूर की बात है आज के दिन, जो सिंदूर उन्होंने खोया है। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट रह रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में आके जो दहशत फैलाई है, उसका जवाब, जो करारा जवाब हमारे देश ने, हमारी सरकार ने इन टेररिस्ट को दिया है, वो उसके लिए आज के दिन और हम सब ने एक होकर, ये कोई एक पार्टी का नहीं है, सभी भारतवासियों का एक मार्च है जो हमने रखा है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर लोगों ने स्वागत किया है। इस अवसर पर वार्ड के निवासियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, जिन समस्याओं का जल्द समाधान करने का मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया है। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए की लागत की सड़कों का उद्घाटन किया गया, जिन सड़कों को बनाने के लिए लोगों को बहुत पुरानी मांग थी। इन सड़कों को बनने से यहां के लोगों में काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है, उनका आवागमन भी सुगम होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिला में नॉन स्टॉप विकास का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले इस्लामाबाद में गुंडागर्दी के कारण भय का माहौल था, जिसे उन्होंने अब जड़ से खत्म कर दिया है, और साथ ही कहा कि यहां के लोगों की मांग पर जल्द ही इस्लामाबाद का नाम बदलकर ईश्वर नगर और शमशाबाद का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। मां भारती के सच्चे सपूतों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उस भारतीय सेना को हम सब लोग मिलकर सलाम करते हैं, और जिन नापाक इरादे से उन बुज़दिलों ने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था, उसी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी भारतीय सेना ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घर में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उन सब का हौसला अफजाई करने के लिए 140 करोड़ भारतवासी सब मिलकर अपनी भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा रहे, और आगे कोई ऐसा घिनौनी हरकत कोई करे तो उसको उसी भाषा में जवाब देकर कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में नगर की कई सामाजिक संस्थाएं, स्वतंत्रता समूह सेवा समिति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूर्व छात्र एसोसिएशन, जन सहयोग संस्था कुरुक्षेत्र और जाट एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से जाट सभा कुरुक्षेत्र के प्रधान डॉक्टर कृष्ण शिवकंद ने रिबन काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई लोगों ने रक्तदान भी किया है, और पत्रकारों से बातचीत में कुरुक्षेत्र जाट सभा के प्रधान कृष्ण शिवकंद, उप प्रधान बनी सिंह ढुल ने कहा कि नवनियुक्त कार्यकारिणी का ये सबसे पहले सामाजिक कार्य है, और इसके साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहकर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी निश्चित रूप से समाज और प्रदेश को बदलने का कार्य कर सकती है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुंचने पर, और सभी नौजवान बच्चों ने जो साथ दिया, रक्तदान किया, इन सभी को हार्दिक धन्यवाद। क्या युवाओं ने भीड़ में बढ़ चढ़ के भाग ले जी, बड़े अच्छे तरीके से इसको निपटे। मैं अपनी पूरी टीम, जो मेरा पूरा पैनल है और समाज का जो मुख्य आदमी है, मैं उनका सहयोग और समर्थन आशीर्वाद से जो अब सामाजिक कार्य शुरू किए गए हैं, आज का जो
ब्लड डोनेशन कैंप, जो पहला कैंप लगा है संस्था में। और उसके अलावा एक जो महापंचायत रखी गई है हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर, उसके संशोधन के बारे में, उसमें सर्व जातीय खाप और जो जितने भी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है कुरुक्षेत्र के, और जितने भी धर्मशाला है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आज पहुंचेंगे। और आज का मुख्य एजेंडा तो हिंदू मैरिज एक्ट का है। वैसे समाज के अंदर और भी जो बुराइयां हैं और जो मुद्दे हैं, समय समय पर उसके लिए सामाजिक रूप में हम जो एक आज संगठन, एक प्लेटफॉर्म जो तैयार हुआ है, जाट धर्मशाला के अंदर जाट सभा के माध्यम से और अन्य सामाजिक जो संस्थाएं, उनके सहयोग से आज रक्तदान शिविर लगाया गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था जाट सभा का, और जाट सभा के चुनाव में जो डॉक्टर कृष्ण शौकन जी प्रधान बने थे, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम सामाजिक बुराइयों के विरोध में कार्य करेंगे, समाज हित में कार्य करेंगे, समाज कल्याणकारी योजनाबद्ध तरीके से हम कार्य करेंगे। तो आज जो ये रक्तदान कैंप लगाया गया है, ये पहला रक्तदान कैंप है जाट धर्मशाला के अंदर, जो कि इनकी कार्यकारी बनने के बाद लगाया गया है, जो कि बहुत ही एक पुण्यात्मक कार्य है। और आज इसके अंदर नौजवान, जितने भी नौजवान साथी हैं, आज इस रक्तदान शिविर के प्रति उनके अंदर इतनी जागरूकता और इतना उत्साह है जो देखते ही बन रहा है। आज जो आप ये हुजूम देख रहे हैं, ये रक्तदान शिविर अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला की ओर से, एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जाट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से और पत्रकार संघ की ओर से, जन सहयोग संस्था के प्रयासों से एक बहुत अच्छी पहल की गई है। मैं इसके लिए सभी मददगार हाथों को, सभी रक्तदाताओं को, ये धरती के भगवान है, इन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ साथियों के मन में ये रहता है कि रक्त टाइम पे नहीं मिलता, रक्त बेच दिया जाता है, रक्त का दुष्प्रयोग होता है। यहाँ रक्तदान लगाने का पूरे हरियाणा में किसी भी संस्था का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि नए रक्तदाताओं का ब्लड ग्रुप पता लगाना और उनका एड्रेस पता लगाना और उन रक्तदाताओं को मोटिवेट करने के लिए। दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ममता सिंह सोनीपत की नई कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगी। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि नाजनीन भसीन राजा अपराध ब्यूरो की आईजी के रूप में तैनात की गई हैं। उनके पास में भौंसी ट्रेनिंग सेंटर का भी जिम्मा रहेगा। आपको बताते चलें कि दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें ममता सिंह सोनीपत की नई कमिश्नर हैं और साथ ही नाजनीन भसीन राजा अपराध ब्यूरो की आईजी हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।